नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही एक सियासी उठापटक वहां देखने को मिला। कई सारे र्यूमर्स चले, कई सारी खबरें चली, आपसी मनमुटाव की बातें चली सरकार के बीच में, और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। खुद अखिलेश यादव ने ओपन ऑफर दिया, 100 विधायक आ जाओ और सरकार बना लेंगे। लेकिन इसी बीच अब यहां पर एक अलग यू टर्न देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको पहले भी मैंने बताया था इस बारे में। जब से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में अब जो वो दूरियां नजर आ रही थी पिछले 1-1.5 महीने से, वो नजदीकियों में बदलती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, कल से ही अगर हम घटनाक्रम को देखें तो कई सारे वाक्य सामने आए हैं। खास तौर पर जिस प्रकार से अब सिलसिलेवार तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो चीजें कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में हुई बैठक के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दिए गए होंगे और उसी इंस्ट्रक्शंस पर अमल किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। हालांकि कल और भी खबरें उड़ी, जब ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन था उसमें पहले पहुंच चुके थे केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद उनका कहीं और शेड्यूल था और वो निकल गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन अभी सबसे पहले आपको यह बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई है, जी हां, उत्तर प्रदेश में। और उस कैबिनेट बैठक में आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, एक तरफ ब्रजेश पाठक। और खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर रही है, फोटोज वो शेयर किए हैं और साथ ही साथ लिखा है कि लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी व माननीय कैबिनेट मंत्रीगणों के साथ जनता के विकास से जुड़े विषयों पर आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सम्मिलित हुआ। तो यहां पर इस ट्वीट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अति सुंदर कार्य। अगर आप एकजुट होकर लड़ेंगे तभी विपक्ष को हरा सकते हैं और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को हरा सकते हैं, क्योंकि इस समय विपक्ष एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है। आपको प्रोपेगेंडा को हराना है तो मजबूती के साथ एकजुट रहना होगा। तो यहाँ पर लगातार इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं वो यहाँ पर जनता की तरफ से आ रही हैं। खासतौर पर जो बीजेपी के वोटर हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं कि इसी की मांग थी। और इसी बीच कल की भी अगर बात करें तो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की है केशव प्रसाद मौर्य ने। उसमें 4 फोटोज दिखाई दे रहे हैं जिसमें केशव प्रसाद मौर्य गृह विभाग की बैठक लिए हुए नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने तथा साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि गृह विभाग वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है, उनके अंडर आता है। और यहां पर बैठक कौन ले रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बैठक ले रहे हो, पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने वो बैठक ली है। क्योंकि अगर बात की जाए तो विधान परिषद से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, विधान परिषद को लीड करते हैं। लेकिन यहां पर ये बैठक लेना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको खबर लगी ये बैठक ली गई। तो यानी कि अब ये दिखाया जा रहा है कि विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा था या तमाम चीजें जो चल रही थी, जो आपसी अगर कुछ मनमुटाव भी था, जो पिछले कई सालों से बार बार ये खबरें आती रही हैं केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, उन मनमुटाव को दूर करने के लिए अब ये तमाम चीजें, तमाम प्रयास हो रहे हैं। और ये सब तब हुआ जब दिल्ली में बैठक हुई, पीएम मोदी ने वो बैठक ली थी। उसके बाद से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। और इस पर भी
जो है लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, एक विनीत यूजर हैं, वो भी जो है लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ और साथ में नजर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उसको लेकर लिख रहे हैं कि तमाम क्यासों और बयानबाजों के बीच आज कैबिनेट की मीटिंग में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। तस्वीरों में दिख रहा है कि आपस में हंसी ठहाके भी लग रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में सभी एजेंडा को पास किया गया, मतलब कि सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें आ रही हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का कल का एक और बयान सामने आया कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या चल रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। तो सभी जानते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में क्या चल रहा है इस समय। यही जो ओपन ऑफर दे रहे थे अखिलेश यादव और जो केशव प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट्स थी पुरानी, और जिनको जोड़ करके देखा जा रहा था कि ये हटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, और उसी को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे कह दिया है कि जो भी मीडिया सोशल मीडिया में चल रहा है कृपया करके जो है उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। इसी बीच अब से कुछ देर पहले देखिए, अब लगातार जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और एक वीडियो शेयर करते हुए जो है उन्होंने एक शेर जो है यहाँ पर लिखा है, कुछ पंक्तियां जो हैं वो लिखी हैं सोशल मीडिया पर। अब आप समझिएगा कि इन पंक्तियों का आखिरकार कहने का मतलब क्या है। उन्होंने लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने कि मुझे इतना दृढ़ विश्वास रहे राष्ट्र नीति सदा नीति मेरी, छल कपट से कोसों दूर रहूं, मैं संकल्पी जनसेवक हूं, सेवा मद में नित चूर रहूं। देखिए इन पंक्तियों का मायने क्या है। इनके मायने ये हैं कि राष्ट्र नीति जो है वो सदा मेरी नीति रही है और ये मुझे दृढ़ विश्वास है, और जो छल कपट है उससे कोसों दूर रहूं। अब छल कपट देखिए, लोग ही कह रहे थे कि ये आपसी जो है यहाँ पर छल कपट करके जो हटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, लगातार लोगों ने कहा है। और इसी बीच अब ये देखिए यहाँ केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि छल कपट से जो है कोसों दूर रहूं। फिर आगे लिख रहे हैं कि मैं एक जन सेवक हूँ, संकल्प लिया हुआ जन सेवक हूँ, और सेवा में जो है मैं नित चूर रहूं, मतलब सेवा में ही जो है मैं व्यस्त रहना चाहता हूं। तो यहाँ पर अब आप भी सोच सकते हैं कि इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो मनमुटाव बना था पिछले एक लंबे समय से, उसको जो है यहाँ पर हटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इशारा जो है वो दिया जा रहा है, खास तौर पर उस बैठक के बाद जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद, कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है सुचारू रूप से सभी चीजें जो है इस सरकार में चलेंगी, कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आती। और खुद इस पर जो है उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो है वो बयान दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। और सबसे अहम बात, इन सब चीज़ों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहे, लगातार जो है वो समीक्षा करते रहे, बैठकों का दौर जारी रहा, और अब ये तमाम चीज़ें आपके सामने। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस पर? गृह विभाग है योगी आदित्यनाथ के पास, और बैठक ली केशव प्रसाद मौर्य ने, पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन अब जैसी चीज़ें थी उसके बावजूद ये बैठक लेना और फिर कैबिनेट में इस हिसाब से हंसी ठहाके के साथ जो है मिलना, कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की तरफ जो है इशारा कर रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।